गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मुहावरे पढ़ेंगे। मुहावरे मुहावरे क्या होता है? मुहावरे का वाक्य में प्रयोग किया जाता है। मुहावरा जो है इसका हम लोग वाक्य में प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। वाक्य में प्रयुक्त होकर मुहावरे विशेष अर्थ देते हैं। मुहावरों का प्रयोग करने से बातचीत और रोचक हो जाती है। वास्तव में मुहावरा होता क्या है? मुहावरा अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर, शाब्दिक यानी जो कुछ लिखा होता है उस अर्थ को छोड़कर वह किसी और के तरफ इशारा करता है, यानी किसी और ही अर्थ को बताता है। ये तुम्हारे लिए नया है, इसे याद करना पड़ेगा। मुहावरों को, इसके अर्थ को याद करना पड़ेगा। इसका हम लोग बातचीत में प्रयोग करते हैं। घर में भी बहुत सारी बातें होती है तो बातचीत में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। मुहावरा बहुत ही रोचक होती है, इसे पढ़ने में बहुत ही आनंद आता है। आज हम लोग 1 से लेकर 15 तक के मुहावरों को पढ़ेंगे, इसके अर्थ को जानेंगे और इसका वाक्य में कैसे प्रयोग किया जाता है उसे जानेंगे। यहाँ देख रहे हो ना, मुहावरा अर्थ और वाक्य में प्रयोग लिखा हुआ है। मुहावरा का अर्थ होता है और इसका जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो अर्थ से वाक्य नहीं बनाते हैं, हम लोग मुहावरा से वाक्य बनाते हैं। कभी भी मुहावरे का प्रयोग लिखा रहेगा कि वाक्यों में प्रयोग करें, तो वाक्यों में उसका अर्थ लिखने के लिए दिया जाए या ना दिया जाए, तुम्हें मुहावरा से ही वाक्य बनाना है। कभी कभी प्रश्न आता है कि मुहावरे का अर्थ लिखकर इसका वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो मुहावरा का अर्थ भी लिखेंगे फिर वाक्य में प्रयोग करेंगे। कभी लिखा होता है कि मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य बनाइए, तो उस वक्त अर्थ इस तरह वाक्य बनाना है कि उसका अर्थ अपने आप पता चल जाए। इसे हम लोग पढ़ेंगे। वाक्य को हम लोग याद नहीं करते हैं, वाक्य को अपनी भाषा में भी हम लोग लिख सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो वाक्य दिया हुआ है इसी वाक्य को तुम्हें लिखना है, ठीक है। पहला है अंधों में काना राजा। क्या मुहावरा है? अंधों में काना राजा। इसका अर्थ होता है अनपढ़ों में कम पढ़ा लिखा होना। कभी कभी क्या होता है कि परिवार में या पूरे गांव में, पहले के जमाने में होता था, पूरे गांव में इक्का दुक्का होता था जो कि पढ़ा लिखा होता था और बाकी सभी लोग किसान होते थे या उतना पढ़ा लिखा नहीं होते थे। तो जो पढ़े लिखे होते थे वो अपने आप को बहुत ही नवाब समझते थे, तो उसे अंधों में काना राजा कहते हैं। अर्थ क्या है? अनपढ़ों में कम पढ़ा लिखा होना। वाक्य है 8वीं पास गोवर्धन गांव में अंधों में काना राजा बना हुआ है। इसे हम अपनी भाषा में भी कोई दूसरा वाक्य भी लिख सकते हैं, जैसे राम अपने घर में अंधों में काना राजा बना हुआ है, ठीक है ना। दूसरा है अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन यानी मूर्ख, बात बात में बोलते नहीं, बिल्कुल अक्ल का दुश्मन है। इसका वाक्य क्या हुआ? रमेश की बात मत करो, वह तो अक्ल का दुश्मन है। मत करो रमेश की बात, क्योंकि वह अक्ल का दुश्मन है, उसे कुछ भी नहीं मालूम, पूरा बेवकूफ है, मूर्ख। अक्ल का दुश्मन का अर्थ क्या हुआ? मूर्ख। इसी तरह आंखों का तारा। आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, जिसे बहुत ही प्यारा है। आंखों का तारा। आरिफ अपने माता पिता की आंखों का तारा। हर बच्चे अपने माता पिता की आंखों का तारा होता है ना। तुम लोग भी अपने माता पिता की आंखों का तारा हो, बहुत प्यार करते हैं माता पिता। ईंट से ईंट बजाना, युद्ध में नाश कर देना, यानी युद्ध में मार देना, नाश कर देना, नाश। कारगिल में भारतीय सेना ने शत्रु सेना की ईंट से ईंट बजा दी। अभी कश्मीर में क्या हुआ? कश्मीर में आतंकवादियों को हमारी सेना ने ईंट से ईंट बजाकर उनका सामना किया, यानी युद्ध में उनको नाश कर दिया, उन्हें मार दिया। उल्लू बनाना। इसके बाद क्या है? उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। तुम लोग भी बनाते हो ना, 1 अप्रैल को अप्रैल फूल होता है, तो उस दिन अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को क्या करते हो? अप्रैल फूल बनाते हो, उल्लू बनाते हो, है ना। गोकुल को उल्लू बनाना कठिन नहीं है। बच्चों को उल्लू बनाना कठिन नहीं है।
माता पिता कभी कभी क्या करते हैं, खाते समय में कोई चीज तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम्हें उल्लू बनाकर वो चीज खिला देते हैं। कमर टूटना, कमर टूटना का अर्थ नहीं होता कि हमारा कमर ही टूट गया। बहुत बड़ी मुश्किल आना, बहुत बड़ी मुश्किल आना यानी बहुत ही कठिनाई आना। वंशीधर की मृत्यु से उसके परिवार की कमर टूट गई। अभी कोरोना काल में क्या हुआ, कोविड-19 में कई लोगों की नौकरियां चली गई, जिससे उसके घर में बहुत ही तकलीफ होने लगी, उसकी तो कमर ही टूट गई। कमर टूटना इसका अर्थ हुआ बहुत बड़ी मुश्किल आना। काम तमाम करना, मार डालना, बोलते नहीं है ऐसा कर रहे हो ना उसका काम ही तमाम कर दो, बोलते हैं ना, काम तमाम करना, मार डालना। अर्जुन ने बाण निकालकर जयद्रथ का काम तमाम कर दिया। जयद्रथ महाभारत के समय में देख रहे हो ना कि अर्जुन ने क्या किया, अपना बाण निकाला और जयद्रथ का काम तमाम कर दिया, यानी उसको मार दिया। गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना इसका अर्थ हुआ थोड़े में अधिक कहना, थोड़ी सी बात में उसके बारे में बहुत कुछ बता देना। कबीर ने अपनी दोहों में गागर में सागर भर दिया। कबीरदास के बारे में तुमने सुना होगा, कबीरदास है, बहुत सारे उन्होंने दोहा लिखा है और उन दोहों में उन्होंने दुनिया की हर बहुत सारी बातों के बारे में कहा है। वो 2 पंक्तियों में ही बहुत सारी बातों को उन्होंने उस दोहे में कह दिया है। तो गागर में सागर भरना। इसके बाद आ जाओ गले का हार। मजा आ रहा है ना पढ़ने में। गले का हार बहुत प्रिय है, बहुत प्यारा। मीनाक्षी आजकल रमेश के गले का हार बनी हुई है। कोई किसी को बहुत ज्यादा प्यार करने लगे, बहुत ज्यादा उसकी तरफदारी करने लगे तो कहेंगे गले का हार बन जाना। 4 चांद लगना, इज्जत बढ़ना, किसी की इज्जत बढ़ जाती है, उसका ओहदा बढ़ जाता है तो कहते हैं 4 चांद लग गया। अक्षय के डॉक्टर बनने से उसके परिवार को 4 चांद लग गए। अक्षय कोई डॉक्टर बन गया तो उसके घर वाले की इज्जत बढ़ गई, है ना। तुम लोग भी अगर बड़े होकर के कोई अच्छा नौकरी करते हो, किसी अच्छे पोस्ट में जाते हो तो तुम्हारी भी इज्जत बढ़ जाएगी। तो क्या बोलेंगे, तुम्हारे परिवार का 4 चांद लग गया। इसके बाद आ जाओ जली कटी सुनाना। जली कटी सुनाना इसका अर्थ होता है कड़वी बातें कहना, अच्छा बात नहीं करना, उसके बाद बहुत कड़वी बातें करना। सरला की बहू उसे जली कटी सुनाती रहती है। कभी कभी घर में भी होता है, क्या है कि किसी के बारे में कुछ अपशब्द कह देते हैं, कुछ उल्टा पुल्टा बात कर देते हैं तो क्या बोलते हैं कि वह हमारे बारे में जली कटी सुना रही है। इसके आगे है दाल में काला। दाल में काला बोलते हैं ना, अरे दाल में क्या काला है, उसकी तो पूरी दाल ही काली है, बोलते हैं ना। जब कुछ गड़बड़ घोटाला कोई करता है तो बोलते हैं ना कि उसकी तो पूरी दाल ही काली है। उसका अर्थ होता है संदेह होना, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, दूसरे को वो पता होने नहीं दे रहे हैं, यानी संदेह हो रहा है। कुसुम और चंद्रा इतनी घुल मिलकर बातें कर रही है, मुझे तो दाल में काला लगता है कि जैसे कुछ दाल में काला है, इतना वो लोग में आपस में प्यार हो गया। कभी कभी होता नहीं है, अभी चीन क्या करते हैं, दूसरे देशों से वैक्सीन चुराने के फेर में है तो बोलते हैं ना उसकी तो पूरी दाल ही काली है। नानी याद आना। नानी याद आना मुसीबत में पड़ जाना, बोलते नहीं है अरे बाप रे आज तो इतना होमवर्क मिला कि मेरी तो नानी याद आ गई। पहाड़ पर चढ़ते हुए मुझे नानी याद आ गई। जो हालत पस्त हुआ पहाड़ चढ़ने में कि पूरी नानी ही याद आ गई। तो ये मुहावरा है, आनंद आता है ना मुहावरों को पढ़ने में। इसके बाद है बाएं हाथ का खेल। ऐसा नहीं कि बाएं हाथ का कोई खेल हो गया, इसका अर्थ हुआ आसान काम, फटाफट उस काम को कर लेना। बाएं हाथ का खेल यानी आसान काम। दौड़ में प्रथम आना अरविंद के बाएं हाथ का खेल है। तुम्हारे लिए भी है, कोई ना कोई काम ऐसा होता है जो कि तुम्हारे बाएं हाथ का खेल होता है। चित्रकला बनाना, ड्राइंग बनाना तुम्हारे किसी बच्चे का बाएं हाथ का खेल होता है ना। रंग में भंग करना, काम बिगाड़ना, बहुत आनंद से रह रहे हैं लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि पूरा काम बिगड़ गया। रंग में भंग करना यानी काम बिगाड़ना। चिराग स्वयं तो खेलता नहीं, दूसरों के रंग में भंग डाल देता है। वो खुद नहीं खेलता है लेकिन दूसरों को खेलने भी नहीं देता है,
जो बच्चे खेल रहे हैं तो उसमें भी जाकर लड़ाई झगड़ा करवा देता है, तो कहेंगे रंग में भंग करना। देख रहे हो ना, ये मुहावरे का अर्थ, शब्द कुछ और है लेकिन इसका अर्थ कुछ और ही निकलता है। ऐसा नहीं कि दाल में काला है तो उसमें दाल में कुछ काला गिरा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये शब्द जो होते हैं ये अपना शाब्दिक, अपना वास्तविक अर्थ को छोड़कर किसी और की तरफ इशारा किया, वह कहलाया मुहावरा। ये पढ़ने में बहुत ही रोचक होती है, इसे वाक्यों में प्रयोग करने में बहुत ही आनंद आता है। इन सभी मुहावरों का हम वाक्य में प्रयोग आज हमने करना सीखा। इन सारे 1 से 15 तक के सभी मुहावरों को पढ़ोगे, इनके अर्थों को याद करना है और वाक्य में प्रयोग करने के तरीकों को जानना है। मैंने अच्छी तरह वाक्य में प्रयोग करने का तरीका समझा दिया है। आप लोग भी इन वाक्यों को तो पढ़ेंगे, याद करेंगे, लेकिन अपने से वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे। जब भी वाक्य बनाएंगे मुहावरा से ही वाक्य बनाएंगे। ओके, क्लियर? थैंक यू।